अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इंडोनेशिया के सदर ने आज जुमे को मुल्क में कोविड-19 की वजह से आयद अवामी सरगर्मियों पर से तमाम पाबंदियां हटाने का ऐलान किया है। इंडोनेशियाई सदर के दफ्तर से नशर हुए लाइव स्ट्रीम के दौरान कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों से कोविड-19 वबाई मर्ज कंट्रोल में है और 27 दिसंबर तक फी 10 लाख अफराद में रोज़ाना 1.7 मामले रिकॉर्ड किए गए थे। चुनांचे हुक्काम ने अवामी सरगर्मियों पर से तमाम पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। इंडोनेशिया ने 13 अप्रैल 2020 को कोविड-19 की कौमी आफत करार दिया था और मुतअद्दिद समाजी पाबंदियां आयद की थी, जिनमें बैरून मुल्क से आने वालों के लिए लाजमी क्वारंटाइन भी शामिल था। रूस के सदर पुतिन ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को नए साल की मुबारकबाद पेश की है। रूसी सदारती पैलेस क्रेमलिन के जारी करदा बयान के मुताबिक सदर पुतिन ने एर्दोगान को भेजे गए तहनीती पैगाम में कहा है कि यह एक मुश्किल साल था, लेकिन इसके बावजूद रूस और तुर्की के बाहमी ताल्लुकात ने डायनामिक शक्ल में फ़रोग पाया है। पुतिन ने कहा है कि आख कोयू पावर प्लांट और तुर्की में मुतवक्किल कुदरती गैस मरकज़ समेत एनर्जी के शोबे में बड़े पैमाने के मंसूबे जारी है। मुझे उम्मीद है कि यूरेशिया के इलाके में इस्तेहकाम और सलामती की खातिर इलाकाई ममालिक वहाँ मुत्तहिद होकर रूस तुर्की ताउन के दायरे को मज़ीद वसअत देंगे। म्यांमार के दारुलहुकूमत की एक अदालत ने आज जुमे को मुल्क की माजूल रहनुमा आंग सान सू की और साबिक सदर वेन मैनेट को बदउनवानी के 5 इल्जामात में 7 साल कैद की सजा सुनाई है। म्यांमार के मेजमा न्यूज़ पोर्टल ने अदालत के हवाले से यह खबर दी है। न्यूज़ पोर्टल ने कहा है कि सजा का ऐलान नेफियाडो सेंट्रल जेल के अंदर समात में किया गया और मुलजिमीन को सजा के खिलाफ अपील करने का हक हासिल था। तमाम 5 इल्जामात रियासती फंड से मुबैना तौर पर खरीदे गए हेलीकॉप्टरों की लीज और इस्तेमाल से मुतालिक था। आंग सान सू की और वैन मैनेट ने मुबैना तौर पर अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल किया और मातहतों को हेलीकॉप्टर किराए पर लेने, खरीदने और देखभाल करने की इजाज़त देते वक्त तमाम ज़रूरी कानूनी और मालियाती ज़वाबित पर अमल न करके मुल्क के फंड्स का नुकसान पहुंचाया। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 6ठी बार वज़ीर आज़म बन गए हैं। नेतन्याहू को यह कामयाबी कट्टर दाएं बाजू और नस्ल परस्ती के हवाले से गहरा ओहदा रखने वाली यहूदी जमातों के साथ इत्तेहाद के बाद मिली है। आज अपनी इत्तेहादी हुकूमत के हलफ के रोज़ पार्लियामेंट से खिताब में नेतन्याहू ने अपनी नई हुकूमत का एजेंडा पेश किया। ताहम इस दौरान पार्लियामेंट के बाहर सैकड़ों मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। पार्लियामेंट के अंदर भी नाराज अरकान पार्लियामेंट ने बार बार शोर किया और तकरीरों को रोकने की कोशिश की। ब्राज़ील के फुटबॉल लीजेंड पेले कैंसर के साथ तवील जंग के बाद 82 साल की उम्र में आज इंतकाल कर गए। इनके एजेंट जोफ्रागा और इनके अरकान ख़ानदान ने इस बात की तस्दीक की। इनकी बेटी कैली ने इंस्टाग्राम पर इस खबर की तस्दीक करते हुए अपने वालिद को खिराज अक़ीदत पेश किया। जनूबी कोरिया ने आज जुम्मे को ठोस इंजन से चलने वाली कलाई लॉन्च व्हीकल की कामयाबी के साथ आजमाइशी परवाज की है। वज़ारत दिफा ने कहा कि अपने आबाई रॉकेट के पहले तजुर्बे को 9 माह बाद किया गया। वज़ारत के मुताबिक रियासत के ज़ेर इंतज़ाम एजेंसी बराए दिफाई तरक्की ने यह तजुर्बा आज़ाद कलाई बुनियाद पर जासूसी और निगरानी की सलाहियतों को मजबूत करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर किया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ब्राज़ील के शहर आफाक फुटबॉलर पेले की वफ़ात पर ताज़ियती पैगाम भेजा है। जनाब एर्दोगान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आलमी फुटबॉल की अजीम तरीन शख्सियात में से एक पेले की वफ़ात की इत्तला से मुझे सख्त सदमा पहुंचा है। अफसानवी फुटबॉलर की वफ़ात पर मैं ब्राज़ीली अवाम के दुख में बराबर का शरीक हूँ। सऊदी इरिगेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बहरीन की अरबियन गल्फ यूनिवर्सिटी के साथ साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुआहदे पर आज दस्तखत किए हैं। दोनों फरीक साइंसी तहकीक, इख्तिरा, अप्लाइड एडवाइजरी स्टडीज़ और टेक्निकी सलाहियतों की तरक्की के साथ साथ सेमिनार, तरबियती कोर्सेस और वर्कशॉप्स के इनेकाद में ताउन करेंगे। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद की सरपरस्ती में सऊदी महकमा अमन आमा ने अबशर फोरम के दौरान चोरी शुदा गाड़ियों की इत्तला देने के लिए ऑनलाइन सर्विस का आगाज़ किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक ई सर्विस के जरिए शहरी और मुकीम गैर मुल्की पुलिस स्टेशन जाने के बगैर चोरी हुई गाड़ी की इत्तला दे सकते हैं। चोरी होने वाली गाड़ी की ऑनलाइन रिपोर्ट के तरीक़ेकार के हवाले से बताया गया कि अबशर प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने के बाद खिदमात के खाने का इंतखाब करें, फिर चोरी की इत्तला देने वाली गाड़ी के मॉडल को मुंतखब करें, फिर रिपोर्ट के लिए सर्विस का इंतखाब किया जाए। मुत्तहिदा अरब इमारात का दारुलहुकूमत अबू धाबी अपने शेख जायद फेस्टिवल में सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ आतिशबाजी के डिस्प्ले के साथ नए साल का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं, जो 40 मिनट से ज़्यादा जारी रहेगा। अल वतबा में डिस्प्ले में एक सबसे बड़ा ड्रोन शो भी शामिल होगा, जिसका मकसद रात के आसमान को रोशन करने वाले 3000 यूनिट से ज़्यादा का रिकॉर्ड तोड़ना है।
पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुलहुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को पोलिंग कराने की हिदायत दी है। जुमे की शाम हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने मुख्तसर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था।